हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक और क्लिप लेके आया हूं जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप एंड यूजर हो तो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरफ आपको देखना भी नहीं चाहिए। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, एंड यूजर लोगों की ग्रोथ देख के, एप्रिसिएशन देख के प्री लॉन्च में या फिर रेरा में इन्वेस्ट करने की सोचता है, लेकिन कई सारी उसकी क्वेरीज ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता भाई वो प्री लॉन्च में जाए या रेरा में जाए। तो मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूँ आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट बहुत है ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भाई आपको प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इस तरफ बिल्कुल भी ना देखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप एंड यूजर हो तो आप प्री लॉन्च प्रोजेक्ट पे कभी मत जाइए, क्योंकि प्री लॉन्च प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिसकी सिर्फ ऑनर के नाम पे रजिस्ट्री है, CLU नहीं है जी, LDC नहीं है जी, म्यूटेशन नहीं है जी, इंतकाल या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जी, कुछ भी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं होगा, रेरा नहीं है जी। तो ये वाली चीजें सभी क्रॉस रहती हैं प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के अंदर। तो एंड यूजर कभी भी इन डॉक्यूमेंट्स को जब उसके पास नहीं मिल रहा तो उसके मन में क्वेरीज बहुत आएंगी। पहली क्वेरी आएगी, सर CLU कब आएगा, क्या ये रेरा अप्रूव्ड हो जाएगा, क्या ये एमडीटीज दे देगा, क्या ये डेवलपमेंट कर देगा, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, कहीं हमारा पैसा तो नहीं फंस जाएगा। तो आप जो प्री लॉन्च आजकल हर सोसाइटी कर रही है, हर बिल्डर कर रहा है प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट, तो एंड यूजर मैं बड़ा क्लियर सा बता रहा हूँ, एंड यूजर या आप फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्री लॉन्च में मत जाइए, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सा प्रोजेक्ट किस टाइम पे ब्लॉक हो जाए। क्या पता कोई प्रोजेक्ट के ऊपर कोई स्टे लग गया, आपका ये CLU भी नहीं आएगा, LDC भी नहीं आएगा, म्यूटेशन भी नहीं आएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं आएगा, रेरा भी नहीं आएगा, डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो मैं ये नहीं भाई एंड यूजर को मैं डरा रहा हूँ, या फिर मैं जो बंदा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, अगर प्री लॉन्च के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, एप्रिसिएशन अच्छी लेना चाह रहा है, तो ये वो डर के मारे में ये करे ना। मैं सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूं आप लोगों को, भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैसा ऐसा नहीं होता, बड़ी क्लियर सी चीज है, पर ये मैंने पॉसिबिलिटीज बताई हैं, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या पता वो चीज आपको ना मिले तो आपकी हार्ड एंड फास्ट मनी है वो कहीं ना कहीं स्टेक पे लग जाती है अगर कोई इशू आ जाता है। अदरवाइज जो इन्वेस्टर है, जो पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं या जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ये है पूरा का पूरा रिस्क फैक्टर। मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम गेन, ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा गेन करोगे। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अगर कोई प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट है, आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए अपना लगा दिया जी, आपने 10 लाख रुपए लगा दिया और आप थोड़ा सा टेंशन फ्री होके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, कहीं का अमाउंट आया था आपने 10 यहाँ लगा दिया। कल को अगर कोई आपके माइंड में अगर ये चीज है, कल को अगर ये कुछ नहीं भी हुआ, मेरा पैसा डूब भी गया, अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप प्री लॉन्च में आइए। अगर आपकी सोच ये नहीं है, अगर आप 10 लाख को भी 1-1 लाख के टुकड़ों में दे रहे हैं, यानी 1-1 लाख के टुकड़ों में कौन देता है, जिसकी हार्ड एंड फास्ट मनी होती है, वो एकदम से 10 लाख नहीं दे सकता। सैलरी आई 1 लाख दे दिया, दूसरी सैलरी आई 1 लाख दे दिया, कहीं से इन्वेस्टमेंट आई, कहीं से पैसा बचा 1 लाख दे दिया। तो उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूँ, अपने फंडे बिल्कुल क्लियर रखना। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। अच्छा, अब होता क्या है, कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ एंड यूजर प्री लॉन्च में एंटर कर जाते हैं, जब विजिट करते हैं तो सेल्स टीम को बार बार फोन करेंगे, सर CLU आ गया जी, कागज आ गया जी, डॉक्यूमेंटेशन आ गया जी। वो क्यों? क्योंकि देखो आपका एक प्रोजेक्ट है, कंपनी के 500 प्रोजेक्ट है, 500 प्लॉट है, आपका एक प्लॉट है, कंपनी के 500 है, तो आपके CLU से पहले कंपनी को टेंशन है उसका CLU कितनी जल्दी आएगा, कंपनी को ज्यादा टेंशन है उसका नक्शा कब पास होएगा, कंपनी को ज्यादा टेंशन है उसकी डॉक्यूमेंटेशन कब होगी, कंपनी को ज्यादा टेंशन है कब उसकी डेवलपमेंट होगी प्रोजेक्ट की। लेकिन कई बार क्या होता है, एक दो एंड यूजर इतना हाइपोथेटिकल हो जाते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, तो कहीं ना कहीं वो सेटिंग नहीं बैठ पाती उनकी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के साथ, और वो उस प्रोजेक्ट को फिर बदनाम करना शुरू कर देते हैं, वहां मत जाना, CLU नहीं आ रहा। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं, आजकल गवर्नमेंट है टाइम पे रूल्स चेंज कर रही है। जब इसने CLU फाइल किया था रूल कुछ और था, जब टेबल पे फाइल पहुंची रूल कुछ और हो गया।
तो ऐसे में ना तो बिल्डर की कोई गलती है, ना एंड यूजर की कोई गलती है, ना वहाँ पे सेल्स टीम की कोई गलती है। गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बिल्डर को उस रूल को फुलफिल करना पड़ेगा और उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अब आपको बताता हूँ, कुछ टाइम पहले दिसंबर 4 से पहले जिन प्रॉपर्टी के सीएलयू आगे थे उनको पर गज 25,000 रुपए की गवर्नमेंट फीस थी। अब वो 3-4 गुना बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। अब जब बिल्डर ने आपसे 25,000 के हिसाब से वो रेट फाइनल किया है तो वो कहीं ना कहीं जो उसका 4 गुना रेट बढ़ गया तो उसे कंपनसेशन तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आप अगर अपने दिल को थोड़ा सा थाम सकते हो, आपको एप्रिसिएशन चाहिए लेकिन सेफ चाहिए, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूँ, ये रिस्क फैक्टर है प्री लॉन्च। तो उन लोगों के लिए जो रिस्क लेना चाहते हैं, सिक्योर्ड रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ी सी एप्रिसिएशन चाहते हैं, इसमें एक और चीज बताता हूँ। आज आप अगर 20 लाख रुपए का कोई प्लॉट ले रहे हो तो ये 20 का 25, 30, 35, 40 पहला सीएलयू पे इसका रेट बढ़ जाएगा आपका 25,000, 30,000 एलटीसी पे इसका रेट बढ़ जाएगा जी। लाइसेंस डेवलपमेंट कॉलोनी जिसमें 2.5 मंजिल तक का नक्शा पास हो गया था आपका, उसके बाद यहाँ पे रेरा आ गया जी आपका, और 40 पे आपकी डेवलपमेंट होगी जी। ठीक है जी। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में ये स्टेजेस होती हैं आपकी। 20 पे आप शुरू हुए थे, आपने अपनी जर्नी शुरू की थी 20 पे, 40 पे आप पहुंच गए। 1 से 2 साल, 2 से 3 साल तक का टाइम लग सकता है 20 से 40 होने में। अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हो, अगर आप अपनी सेल्स टीम के ऊपर विश्वास रख सकते हो, अगर आप अपने बिल्डर के ऊपर विश्वास रख सकते हो, अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे विश्वास रखते हो, तो ही प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट आपके लिए है। अदरवाइज उन एंड यूजर्स और उन इन्वेस्टर्स को प्री लॉन्च में कभी नहीं जाना चाहिए जो अपने बिल्डर पे, अपने सेल्स टीम पे या जो प्रोसेस है उसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। तो बड़ी क्लियर सी चीज मैंने आपको कर दी। तो आप मेरे अकॉर्डिंगली आप किसी भी सेल्स टीम को परेशान ना करें। जो लोग रिस्क नहीं ले सकते प्रॉपर्टी के अंदर, जो लोग इतना वेट नहीं कर सकते, तो उन्हें प्री लॉन्च में नहीं जाना चाहिए। अब आ जाते हैं जी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। रेरा प्रोजेक्ट की सेम कहानी है। रेरा अप्रूव्ड के अंदर आपको सीएलयू भी मिलेगा जी, आपको एलडीसी भी मिलेगी जी, कोटेशन भी मिलेगा जी, डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी मिलेगी जी, रेरा भी आपको मिलेगा जी, और एसबीआई या फिर कोई भी बैंक से आपको लोन भी मिलेगा, एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई हो। और इन चीजों में आपको बड़े क्लियर सी बता रहा हूँ। अब आप चाहे सरकारी बैंक से लोन लो, चाहे प्राइवेट बैंक से लोन लो, आरबीआई के रूल्स सबके लिए सेम हो गया है। कोई प्राइवेट में कोई आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते, कोई अर्ली क्लोजिंग की कोई फीस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, सबका सेम रूल हो गया है। सबकी 7.25 से लेके 8.65 तक का आपका इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। हर बैंक का लगभग सेम है, प्रोसेसिंग सेम है, टाइम पीरियड सेम है, आप किस टाइम पे अगले स्टेज को क्रॉस कर सकते हो, सब सेम है। तो ये जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो आपको जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को रेरा वाले प्रोजेक्ट में जाना चाहिए जो रेरा ऑलरेडी अप्रूव्ड है या जिनका डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार मैंने कई बिल्डर्स के साथ बात की है, कई सेल्स टीम के साथ बात की है, तो वो लोग यही बोलते हैं, भाई सर हमने प्री लॉन्च में बेच तो दिया, लेकिन जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो एंड यूजर हैं, वो बहुत परेशान करते हैं। वो क्यों? हर तीसरे दिन कॉल कर देते हैं, सीएलयू आ गया, एलडीसी आ गया जी, कोटेशन आ गया जी, रेरा आ गया जी। तो भाई अगर आप एंड यूजर हैं, अगर आप प्री लॉन्च में जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, आप सिक्योर्ड चाल चलना चाहते हैं, तो आप रेरा पे आएंगे ना। साथ में हर प्रोजेक्ट में फेज 1 में रेरा होता है, फेज 2 हमेशा प्री लॉन्च होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। इसके अंदर आएगा जी आपका लो रिस्क लो गेन। ठीक है जी। 20 के रेट में आपने लिया, जब यहाँ पे 20 का रेट था, 20 लाख का 100 गज आपका, जब ये सारे कागज ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट है ना, तो आपको इस पे एप्रिसिएशन मिलेगा। सीएलयू ऑलरेडी आया हुआ है, सीएलयू ऑलरेडी, ठीक है जी, एलटीसी ऑलरेडी, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी, रेरा ऑलरेडी। जब ऑलरेडी सारी चीज है ही है तो रिस्क तो कहीं आया ही नहीं। तो जिस टाइम आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो उस टाइम आपका रेट 25 लाख रुपए तक का होगा। तो बताओ यहाँ पे आपको किस स्टेज पे एप्रिसिएशन मिल जाएगी?
घर वहां पे बनने लग रहे हैं, एप्रिसिएशन किस चीज की मिल जाएगी। रेरा ऑलरेडी आ चुका है, एप्रिसिएशन किस चीज की मिल जाएगी। एलटीसी ऑलरेडी है, एप्रिसिएशन किस चीज की मिल जाएगी। सीएलयू ऑलरेडी है, एप्रिसिएशन किस चीज की मिल जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लोग सेफ चलना चाहते हैं, जो लोग जॉब वाले हैं, या जो लोग कई जॉब वाले बंदे भी मैंने देखा प्री लॉन्च के अंदर बहुत अच्छा है, फेथ रख के चलते हैं बिल्डर के साथ, फेथ रख के चलते हैं अपनी सेल्स टीम के साथ। तो अगर आप फेथ रख के चल सकते हो, अगर जो उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट किया आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आप हमेशा प्री लॉन्च में कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे आपको कहीं पे इशू आता है, कहीं आप फेथ नहीं रख पा रहे हैं या बिल्डर के साथ आपका टाई अप नहीं हो पा रहा, तो आप रेरा प्रोजेक्ट में जाइए। वहां पे गेन आपको हर जगह होगा, रेरा में भी होगा, प्री लॉन्च में भी होगा। यहाँ पे जो आपको गेन होगा वो रॉकेट की स्पीड पे होगा, यहाँ पे जो गेन होगा वो थोड़ी स्लो स्पीड पे होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो रेरा और प्री लॉन्च में आज आपको डिस्क्राइब कर दिया आप किस कैटेगरी में रहते हो। जो मेरी वीडियो देखने लग रहा है, जो एंड यूजर है वो किस कैटेगरी का है, वो रिस्क लेने वाला है तो इधर आए, वो सिक्योर्ड चलने वाला है तो इधर जाइए, वो मैक्सिमम गेन लेने वाला है तो इधर आइए। लो गेन से भी चल जाएगा, उसको बस मेरे को तो अच्छी जगह चाहिए, टेंशन नहीं मुझे चाहिए, तो आप इधर आइए रेरा अप्रूव्ड में। अगर आप पेशेंस रखने वाले हो तो आप इधर आइए, अगर आप हड़बड़ी करने वाले हो तो आप इधर आइए। मैंने आपके नेचर के अकॉर्डिंग ये वीडियो तैयार की है, आप किस नेचर के हो हर किसी को पता होता है उसका नेचर क्या है, तो आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट को प्री लॉन्च और रेरा कहीं पे भी सेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई अभी आपको किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो हमेशा ही ध्यान रखो जहां पे छोटा अमाउंट में आपको जगह मिल रही है, छोटे अमाउंट का आपको टुकड़ा मिल रहा है, हमेशा वहां पे इन्वेस्ट करो। जब ऑलरेडी 70,000 रुपए का टुकड़ा आपको मिल रहा है, तो जब आप उसको बेचने जाओगे तो 1.5 लाख रुपए का वो टुकड़ा बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको 10 लाख का कोई टुकड़ा मिल रहा है, 15 लाख का कोई टुकड़ा मिल रहा है, तो उसको जब आप बेचने जाओगे 30 लाख का भी अगर बेचोगे तो इजीली बिक जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है छोटे अमाउंट के ऊपर आप कहां पे पैसा लगा सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्री लॉन्च या रेरा के ऊपर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर पहले भी दिया था, दोबारा से मैं अपना नंबर बता रहा हूं आपको, 9215252551। हाँ प्लीज अननेसेसरी क्वेश्चंस ना पूछें, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं अननेसेसरी आते हैं। सर मैं रिस्क भी लेना नहीं चाहता और प्री लॉन्च में भी रखना चाहता हूँ, तो वो चीज नहीं होएगी, कहीं भी नहीं होएगी वो। अगर आप प्री लॉन्च में जाते हो तो रिस्क रखना पड़ेगा भाई साहब, ये आप ध्यान रख लीजिए। अगर प्री लॉन्च में हो तो रिस्क है, कोई भी मेरी बातें, सेल्स टीम की बातें, बिल्डर की बातें आपका रिस्क कम नहीं कर सकती। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो गवर्नमेंट की प्रोसेस है। अपने टाइम पे सीएलयू आएगा, अपने टाइम पे एलडीसी आएगा, अपने टाइम पे है। अब गवर्नमेंट में छुट्टियां इतनी होती हैं, अब कोई बार बिल्डर या सेल्स टीम आपको बोल देता होगा जी जनवरी में आपने प्लॉट लिया, उसने जब आपको प्लॉट दिया तो बोला होगा जी फरवरी 26 के अंदर आपका सीएलयू आएगा, लेकिन आप मार्च तक बैठ गए हो, मार्च 26 तक नहीं आया, आप परेशान हो जाते हो, आप कॉल पे कॉल करते हो। भाई आपको ये देखना है जी फरवरी के अंदर दिन कितने थे, फरवरी के अंदर तहसीलदार या पटवारी बैठा था कि नहीं बैठा था, तो बहुत सारी चीजें पीछे गेम प्ले कर रही होती है। तो हमेशा ध्यान रखो, आपका 1 या 10 प्लॉट हो सकते हैं, बिल्डर के 500 और 1000 प्लॉट है। आपके सीएलयू से पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन की आपकी टेंशन से पहले बिल्डर की टेंशन है, क्योंकि उसने 500 से 1000 प्लॉट बेचने हैं, उसके पास 500 से 1000 कस्टमर आपकी तरह है जो उसके साथ क्वेश्चनिंग करने के लिए पीछे बैक एंड पे है, तो उसको उन सबके जवाब देने हैं। और उनके जवाब कब खत्म होते हैं, जब ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर टाइम पे आ जाते हैं। तो कुछ 1-2 महीना 2-3 महीना आगे पीछे चलता है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप अपने बिल्डर पे और अपनी सेल्स टीम पे विश्वास रखिए, वो प्रोजेक्ट आपको डिलीवर होगा ही होगा और ऑन टाइम होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है जिसके साथ आप जुड़ रहे हो ऑलरेडी उसने पहले कहीं पे इन्वेस्ट किया है या नहीं, नया बिल्डर तो नहीं है, तो पहला जो उसका बैकग्राउंड है उसको चेक करके आप प्री लॉन्च में इन्वेस्ट कीजिए। अगर उसने अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो आप प्री लॉन्च में आंख बंद करके विश्वास कीजिए, वो आपका ये भी पूरा करके देगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर नए बिल्डर के साथ चल रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क है मेरे अकॉर्डिंग। अगर पुराना बिल्डर है, पहले बॉस ने अच्छे प्रोजेक्ट दे रखे, तो आंख बंद करके आप उस पर रिस्क ले सकते हो, वो कैलकुलेटेड रिस्क हो जाएगा। कैलकुलेटेड रिस्क और रिस्क में फर्क है। कैलकुलेटेड रिस्क वो रहेगा प्री लॉन्च में, जो पहले बहुत बिल्डर ने 10 प्रोजेक्ट दे दिए जी 11वां 12वां है, तो कहीं ना कहीं से ले आएगा। आप टेंशन छोड़ दो, 1 महीने पहले या 1 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन पहला ही बिल्डर है,
पहला भी प्रोजेक्ट है तो वो रिस्क वाला आता है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा भाई आप रिस्क में कीजिए इन्वेस्ट, आप कैलकुलेटेड रिस्क वाले प्रोजेक्ट में जाइए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप लालडू, डेराबस्सी, बंदूड़, मोहाली, कुराली, खरड़ यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कौन से वाला छोटे बजट के अंदर आपको प्लॉट मिलेगा, कौन सा सिक्योर होगा, कौन सा एप्रिसिएशन लेके जाएगा और कहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और जल्दी की। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखो, अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा लंबा टाइम स्पेन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई आज आपने 20 का प्लॉट लिया और आप 2 महीने बाद बोल दो कि मेरे को 25 का रिटर्न देके मुझे एग्जिट कर दो, नहीं, आपको इसके यहाँ तक वेट करना बहुत जरूरी है। 20 का लेके आप 25 का अगर एग्जिट हो जाते हो, पता चलता है 3 महीने के अंदर उसका एलडीसी भी आगे, रेरा भी आगे, डेवलपमेंट भी शुरू होगी, तो आपने जो अपने आप को यहाँ पे क्लोज कर दिया, आपने यहाँ पे क्लोज होना था जी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर आप प्री लॉन्च में भी जा रहे हो या रेरा में जा रहे हो तो बहुत जल्दी या बहुत हड़बड़ाहट में उसमें से एग्जिट मत हो। मैं आपको यही बोलूंगा अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसमें टाइम लीजिए, अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाइए, क्योंकि रजिस्ट्री वाले प्लॉट बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देके जाते हैं और जो अलॉटमेंट पे होते हैं उनमें एप्रिसिएशन कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं वाइट, ब्लैक ये पेमेंट का भी इशू थोड़ा सा रहता है जब आप बिना रजिस्ट्री के अपने प्लॉट को बेचते हो। तो थोड़ा सा मेरा ये सजेशन रहेगा, थोड़ा टाइम स्पेन ज्यादा लीजिए, इन्वेस्टमेंट सिक्योर रखिए, प्री जो कैलकुलेटेड रिस्क में इन्वेस्ट कीजिए और प्री लॉन्च में कीजिए अगर आप अच्छा एप्रिसिएशन लेना चाहते हो और अगर आप रिस्क को बियर कर सकते हो तो ही आप इधर जाइए, नहीं तो रेरा वाले प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कीजिए। सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेफ रहिए, अच्छा ग्रोथ लीजिए, कैलकुलेटेड ग्रोथ लीजिए, कैलकुलेटेड लो रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड लो गेन हासिल कीजिए। मेरे को आप कॉल कर सकते हैं 9152525251, कृष्ण के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। कल को कहीं भी कोई इशू आता है तो कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।